हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटीआई या सीआईटीएस के प्रवेश परीक्षा के फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये सेट नंबर 2 रहने वाला है। और इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैंड फाइल। यानी कि जो हैंड फाइल होता है इसमें समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। अब आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि जो ये हैंड फाइल होता है इसकी चौड़ाई समस्त लंबाई में एक समान होती है। बाकी सब ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बास्टर्ड फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बास्टर्ड जो फाइल होता है इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रास्प कट फाइल। तो जो रास्प कट फाइल जो होता है इसका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या जो घोड़े के खूर आदि मुलायम वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिंगल कट फाइल। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। किसका? तो सिंगल कट फाइल का। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंड कट फाइल का। तो यानी कि जो सेकेंड कट जो फाइल होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो सेकेंड कट फाइल है उसके बारे में देख लेते हैं। यह बास्टर्ड फाइल से अधिक महीन रेती है। यानी कि जो ये जो फाइल है वो बास्टर्ड फाइल से भी अधिक महीन रेती है। और इसमें जो दांते होते हैं, यानी कि इसमें 16 दांते होते हैं। 16 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। किसमें? तो सेकेंड कट फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। यानी कि ये जो फाइल आप देख रहे हैं इसमें जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेरूल। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो ये फेरूल को दर्शा रहा है। और फाइल का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? तो हील से लेकर पॉइंट के जो बीच की जो लंबाई होती है वही फाइल की एक्चुअल लेंथ होती है। और ये क्या है? तो ये है हैंडल, इसको बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है। अगर आप लोगों ने सेट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है। यानी कि जो बेंच वाइस जो होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन। यानी कि जो बेंच जो वाइस होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो बेंच वाइस होती है यानी कि जो वाइस जो होता है उसका साइज जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। और बाज़ार में जो बेंच वाइस होता है वो 75 mm से लेकर 150 यानी कि 150 mm तक उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये यूनिवर्सल वेबल गेज है। ये क्या है? ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो यूनिवर्सल वेबल गेज का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए। अब जेनी कैलिपर के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो जेनी कैलिपर जो होता है उसका एक और नाम क्या है? तो उसे ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी
जाना जाता है, या इसका एक और नाम क्या है, तो इसका हार्माफ्लोराइड के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन, तो जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिनिंग ऑफ फाइल। यानी कि जो पिनिंग ऑफ फाइल है वो क्या है, तो वो दोष है, जैसे कि वो दोष है जैसे कि जो धातु जो होता है वो फाइल के, जो धातु का जो चिप्स जो होता है वो फाइल के दांतों में जो घुस जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो नाइफ एज जो फाइल है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। यानी कि इस रेती यानी कि इस फाइल की अनुप्रस्थ जो काट होती है वो चाकू के काट के समान होती है। किसकी, तो नाइफ एज फाइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। यानी कि जो एक्स है, यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है इसमें जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका क्या नाम है, वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फलक्रम को दर्शा रहा है। अब देख लेते हैं कि ये जो फिगर दिया गया है ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये डिवाइडर का फिगर दिया गया है। अब इसके पार्ट्स के नाम के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन से इसका पार्ट का क्या क्या नाम है। जैसे कि इस पार्ट का क्या नाम है, तो इसको बोलेंगे स्प्रिंग, यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है। और ये क्या है, तो यहाँ इसको बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू एंड नट, इसको बोलते हैं। और इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसका साइज लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्शियन ब्लू। यानी कि जो पर्शियन ब्लू होता है वो क्या करता है, तो मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इस फाइल के बारे में। जैसे जो मिल सॉ जो फाइल है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस फाइल की जो चौड़ाई व मोटाई जो होती है वो समस्त लंबाई में समान रहती है। किसमें, किसकी, तो मिल सॉ फाइल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीक। यानी कि जो हथौड़े का जो वजन होता है वो चीक से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस वॉइस का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये किस वॉइस का, यानी कि ये वॉइस का फिगर दिया गया है, तो इस वॉइस का पूर्ण नाम बताना है कि ये कौन सा वॉइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिन वॉइस। ये कौन सा वॉइस है, तो ये पिन वॉइस है। अब देख लेते हैं पिन वॉइस के बारे में, कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि यह वॉइस अत्यंत महीन तारनुमा जॉब को पकड़ने के काम आती है। नेक्स्ट है, इसकी जो बॉडी होती है वो पिन की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेनासिटी। अब बाकी सब ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो डक्टिलिटी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है उसी को डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। तो जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, तो इस गुण के कारण स्प्रिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो मेलेबिलिटी। तो ये मेलेबिलिटी क्या है, तो इसके कारण क्या किया जाता है, तो चोट पड़ने पर या रोलिंग करने पर फैलती है। और गोल्ड और जो लेड है वो सबसे अधिक मेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनविल को दर्शा रहा है। अब इसके बाकी सब पार्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं, उसके नाम के बारे में। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रैचेट बोलते हैं। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो इसे थिम्बल बोलते हैं। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो इसे स्पिंडल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है, जिसके द्वारा हम छोटी से छोटी माप जो है यानी कि 0.01 mm तक की माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ड्रिल सेक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर्स टेपर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 mm होती है। किसकी, तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी। और जो वर्नियर जो कैलिपर होता है उसका जो एक्यूरेसी होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 0.02 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टी हैंडल टेप रिंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पॉइंट एंगल को दर्शा रहा है। कौन, तो एक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये वर्नियर कैलिपर का फिगर दिया गया है। और इसमें आपको ये जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेप्थ बार को दर्शा रहा है। यानी कि जो एक्स है वो डेप्थ बार को दर्शा रहा है। और इसका अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेनी कैलिपर का। यानी कि जो जेनी कैलिपर था उसका एक टांग जो होता है वो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्नग को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो निशान दिखाने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो डॉट पंच है इसका जो पॉइंट एंगल है वो कितना होता है? तो वो 60 डिग्री होता है। और ये जो सेंटर पंच है इसका पॉइंट जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल कट फाइल में, यानी कि सिंगल कट जो फाइल होता है उसमें जो दांते होते हैं वो एक दिशा में कटे हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।